नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। आपने अब तक अननोन गनमैन के कारनामों के बारे में आपने सुना होगा, खासकर पाकिस्तान से लेकर कनाडा, यूके और रिसेंटली बांग्लादेश में भी। जिस तरीके से उस्मान हादी की यहाँ पर डेथ हुई और उसके बाद जब एक सेकेंड रेडिकल लीडर की यहाँ पर डेथ होती है, इसे शूट किया जाता है मोतालेब सिकंदर, जिसकी इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि एक अननोन गनमैन तो है ही, लेकिन ये जो अननोन गनमैन है इसके साथ एक लेडी का भी लिंक देखने को मिल रहा है। और रिसेंटली पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस है और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, इसे भी रिसेंटली यहाँ पर एक थ्रेट दिया गया जिसमें यह कहा गया कि जो आसिम मुनीर है इसका भी असैसिनेशन होगा, और ये जो असैसिनेशन होगा ये कार में होगा। आप यहाँ पर देख पाएंगे आसिम मुनीर शुड बी ब्लोन अप इन अ कार, क्योंकि रिसेंटली हुआ ये है, आसिम मुनीर के यूके विजिट से पहले यूके में जो पीटीआई के समर्थक है यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो समर्थक है ये इकट्ठा होते हैं और आसिम मुनीर के अगेंस्ट में यहाँ पर स्लोगन्स लगाना स्टार्ट करते हैं। खासकर यूके का जो लंदन है, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, फिर ब्रैडफोर्ड। जो ब्रैडफोर्ड है यहीं पर एक घटना देखने को मिली जहां पर एक अननोन वुमेन, लेकिन ये जो अननोन वुमेन है ये लोगों के बीच में है और इनके तब से ये बातें बोली गई कि जिस तरीके से पाकिस्तान के प्रेसिडेंट और आर्मी चीफ जियाउल हक का प्लेन क्रैश हुआ, और प्लेन कैसे मारा जाता है तो यहाँ पर जो आसिम मुनीर है ये एक कार के जरिए मारा जाएगा। और इस चीज का जो वीडियो है यहाँ पर जो पीटीआई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन यूके, इनके तब से यहाँ पर एक पोस्ट की गई जहां पर यह लिखा गया कि प्रोटेस्टर्स हैव स्टार्टेड गैदरिंग फॉर द प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय पीटीआई ब्रैडफोर्ड एंड हम्बरसाइड आउटसाइड पाकिस्तान कॉन्सुलेट इन ब्रैडफोर्ड। फिर नीचे यहाँ ये भी लिखा गया कि पीपल इन द नियर बाय एरिया रिक्वेस्टेड टू ज्वाइन टू शो सॉलिडारिटी विद इमरान खान एंड फैमिली, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो इमरान खान है एक लंबे टाइम से 2022 से जेल में बंद है, जिसको लेकर पीटीआई के जो समर्थक है लगातार आसिम मुनीर के अगेंस्ट में अपने वॉइस को रेज कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि पाकिस्तान में आज के टाइम में जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, ये किस तरीके से जो इनोसेंट पर्सन है इन्हें इलीगली यहाँ पर डिटेन कर रहे हैं। और इन्होंने यहाँ पर इमरान खान के पिक्चर्स को पोस्ट करके ये कहा कि अब तक ये 87 डेज हो चुके हैं, वैसे आज को ऐड किया जाए तो ये 876 डेज हो चुके हैं डिटेन किया हुआ। इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि कैसे यहाँ पर इमरान खान की जो फैमिलीज है इन्हें यहाँ पर दूर रखा जा रहा है, और पिछले साल इलेक्शन के टाइम में जो पीटीआई पार्टी है इन्हें बैन कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी जो इनके रिप्रेजेंटेटिव है ये निर्दलीय से फाइट करते हैं और उसके बाद भी ये जीत के आते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा कि कैसे यहाँ पर जो आसिम मुनीर है ये पीटीआई को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पीटीआई अब तक टूटा नहीं है। खैर, जैसे ही यूके में अननोन वुमेन के तरफ से आसिम मुनीर को लेकर थ्रेट दिया जाता है, इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से यूके के जो डिप्यूटी हाई कमीशन है इन्हें यहाँ पर समन किया जाता है, क्योंकि थोड़ी देर बाद में ये जो वीडियो है यूके से लेकर पाकिस्तान हर जगह सर्कुलेट हो चुकी थी। खैर, आसिम मुनीर को लेकर यहाँ पर फिलहाल कोई अड़ना अटैक देखने को मिला, ना ही यहाँ पर कोई अटेम्प्ट टू अटैक देखने को मिला, लेकिन यूके में ही इमरान खान के जो समर्थक हैं उनमें से खासकर जो शहजाद अकबर है, आप यहाँ पर देख पाएंगे जिसकी इमेज है, जो पाकिस्तान में आज के टाइम में जो एक फियर और टेरर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसको लेकर लगातार ये अपने वॉइस रेज करते हैं। जो करप्शंस देखने को मिल रहा है, कैसे पाकिस्तान में जो आसिम मुनीर है ये डेमोक्रेसी की यहाँ पर हत्या कर रहे हैं, तमाम चीजें यहाँ पर इनकी तरफ से अपने स्पीच के दौरान यहाँ पर बोली गई। लेकिन इनके इस स्पीच के बाद में इनके ऊपर में एक अटैक होता है। ये जो अटैक होता है जिसमें बुरी तरीके से घायल होते हैं, जहाँ पे इनके नोट से लेकर जो जॉ है, जो जबड़ा है, यहाँ पर इनके ऊपर अटैक किया जाता है। और इसको लेकर बाकायदा यहाँ पर एक प्रॉपर ट्वीट की गई है मिर्जा शहजाद अकबर की तरफ से, जहाँ पर इन्होंने ये कहा कि कुछ इंडिविजुअल इनके घर आते हैं जो दिखने में एक कंस्ट्रक्शन वर्कर की तरह दिख रहा था, और करीब ही सुबह 8 बजे के टाइम में इनसे ये पूछा गया कि शहजाद अकबर आप ही हो, और इसके जस्ट बाद में उनके साथ मारपीट यहाँ पर स्टार्ट की जाती है, जिससे ये बुरी तरीके से डैमेज होते हैं। यहाँ पे इन्होंने अपने इमेज भी शेयर की है कि किस तरीके से इनके नोज में और जबड़े में यहाँ पे इन्हें चोट लगी है। इन्होंने लास्ट में ये भी लिखा कि आई विल कंटिन्यू टू एक्सपोज करप्शन, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस एंड द इरोजन ऑफ डेमोक्रेटिक नॉर्म्स इन पाकिस्तान। खैर, आसिम मुनीर को लेकर जो थ्रेट यहाँ पर दी जा रही है कि आसिम मुनीर का जो असैसिनेशन है ये कार में होने वाला है, ये कोई नई बात नहीं है। इसके पहले भी अगर आप 1988 के टाइम में आपने ये देखा होगा कि कैसे जो जियाउल हक है एक प्लेन क्रैश में इनकी मृत्यु हो जाती है, और ये भी अपने आप में एक सस्पेंस था। आज भी ये सवाल क्रिएट किए जाते हैं कि जो प्रेसिडेंट जियाउल हक है उस टाइम के प्रेसिडेंट भी थे और आर्मी चीफ भी थे, तो ये जिस प्लेन में सवार थे लॉकहीड C-130 हरकुलस, इस प्लेन में इनके साथ में और भी 35 लोग सवार थे, जिनमें काफी हाई ऑफिशियल्स के जनरल भी थे, इवन कि यूएस के एनवॉय भी थे।
है। कुछ आर्टिकल्स इसमें 36 बताते हैं और कुछ आर्टिकल्स जैसे कि पाकिस्तान का जो डॉन मीडिया आउटलेट्स हैं, इनका ये मानना है कि 46 यहाँ पर लोग यहाँ पर जान गई इस प्लेन क्रैश में। और 37 साल बीतने के बाद भी आज भी एक ही सवाल पूछे जा रहे हैं कि प्रेसिडेंट जियाउल हक, इसके पीछे, इसके असैसिनेशन के पीछे किसका हाथ हो सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क अमेरिका के ऊपर भी उठते हैं, सोवियत यूनियन यानी कि आज का जो रसिया है, और इजराइल। और ऐसा नहीं कि ओनली जियाउल हक, आप देखेंगे एक पूरी लिस्ट बनी है जिसमें पाकिस्तान के जो काफी जनरल है, काफी लेफ्टिनेंट जनरल और सीनियर ऑफिसर है, इनकी प्लेन क्रैश में यहाँ पर मृत्यु हुई है। 1988 के टाइम में यहाँ पर मुश्ताक अहमद बेग और अख्तर अब्दुल रहमान, और 1975 के टाइम में एक मेजर जनरल आफ्ताब अहमद खान, और 2008 के टाइम में एक ब्रिगेडियर फैजल अलवी, जिसे यहाँ पर शूट आउट किया जाता है। और पाकिस्तान में ये तब देखने को मिलता है जब वहाँ की जो मिलिट्री है पावर को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, क्योंकि 1958 के टाइम में आयूब खान जब ये पावर को कॉन्सेंट्रेट करते हैं और पहला डिक्टेटर बनते हैं, और आसिम मुनीर को लेकर तो अब तो ये भी कहा जा रहा है कि ये आयूब खान के बाद में पाकिस्तान का सबसे मोस्ट पावरफुल आर्मी चीफ बन चुका है, क्योंकि ये अपने साथ में आयूब खान के बाद में दूसरा पर्सन है जो फील्ड मार्शल का टैग लिया है। इवन कि इसके अलावा भी ये अब CDF, जो पाकिस्तान में एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, इनका भी टैग आसिम मुनीर के ऊपर में है। करेंटली ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी है और फील्ड मार्शल भी है। इतना ही नहीं, रिसेंटली यहाँ पर जो 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, इसमें न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर जो कंट्रोल है इसमें भी बदलाव किए गए, क्योंकि इसके पहले जो कंट्रोल था ये आर्मी चीफ के पास नहीं, ये सिविलियन गवर्नमेंट के पास होती थी। लेकिन अब ये जो पावर है ये आसिम मुनीर के हाथ में आ चुका है। और जिस तरीके से आज के टाइम में आसिम मुनीर जियोपॉलिटिकली अपने स्टेचर को यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, जिसमें रिसेंटली आपने देखा होगा कि जब आसिम मुनीर सऊदी अरेबिया विजिट करते हैं, इन्हें यहाँ पर हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से नवाजा जाता है। और किस तरीके से आज के टाइम में जो वेस्ट एशिया है यहाँ पर पाकिस्तान अब एक्टिव हो चुका है, क्योंकि रिसेंटली हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान और लीबिया के बीच में, लीबिया का जो रेबल लीडर है खलीफा हफ्तार, जिसकी इमेज आप सामने देख रहे होंगे, इनके साथ पाकिस्तान J-17 को लेकर डील करता है, जिसकी टोटल वैल्यू थी $4 बिलियन की। और इसके जस्ट कुछ दिन के बाद में लीबिया के आर्मी चीफ मोहम्मद अल हद्दाद, इनकी मृत्यु हो जाती है प्लेन क्रैश में। तो आसिम मुनीर को ये बात अच्छे से मालूम है कि जिस तरीके से ये पाकिस्तान में पावरफुल हो रहे हैं और अपने जियोपॉलिटिकल प्रेजेंस को जिस तरीके से वेस्ट एशिया में ये बढ़ा रहे हैं, इनको लेकर असैसिनेशन का खतरा हो सकता है। और आपने ये चीज नोटिस भी की होगी कि जब भी ये फॉरेन विजिट करते हैं, ये लीबिया के रेबल लीडर ही है जिसके साथ ये गले मिल रहे हैं, तो यहाँ पर फॉरेन विजिट में आसिम मुनीर बुलेट प्रूफ को लेके चलते हैं। जिस तरीके से आप इमेज देख पा रहे होंगे, किस यूनिफॉर्म के अंदर में एक बुलेट प्रूफ सा यूनिफॉर्म जो है वो देखने को मिल रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में भी आपने नोटिस किया हो कि ऐसी बातें निकल के आ रहे थे। जब भारत ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया था, इसके 3 से 4 दिन तक आसिम मुनीर बिल्कुल ही गायब हो चुके थे, क्योंकि जब हमने 7 मई के दिन में पाकिस्तान के टेस्ट ठिकानों पर स्ट्राइक किया और इसके जस्ट अगले ही दिन जब पाकिस्तान रिटेलिएट करता है और इसके रिस्पांस में पाकिस्तान के 9 से लेकर जो 11 एयरबेस है भारत डिस्ट्रॉय करता है, जिसमें नूर खान एयरबेस और बाकी अदर बेस भी शामिल थे। तो उस टाइम में ऐसी भी अपडेट निकल के आ रहे थे कि जो आसिम मुनीर है ये किसी बंकर में जाकर छिप चुका है। और ये बातें रिसेंटली पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ये भी इस चीज को एडमिट किए कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो आसिम मुनीर किसी बंकर में छिपा हुआ था। और रिसेंटली आसिम मुनीर की तरफ से जब ये इस्लामाबाद के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी यहाँ विजिट करते हैं, तो उन्होंने अपने स्पीच में ये खासकर फोकस किया कि पाकिस्तान को अब मल्टी डोमेन में अपनी तैयारी यहाँ रखने की जरूरत है। इस तरीके से एक सिक्योरिटी चैलेंजेस यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसको लेकर यहाँ पर आसिम मुनीर ये स्टेटमेंट देते हैं। इन्होंने यहाँ पर ये भी कहा कि जो फ्यूचर लीडर यहाँ पर आगे होने वाले हैं, उन्हें कुछ इस तरीके से ट्रेंड करने की जरूरत है कि ये मल्टी लेयर कॉग्निटिव चैलेंजेस को अच्छे तरीके से काउंटर कर सके। और इसीलिए पाकिस्तान का जो नेक्स्ट ISI चीफ है, इसे भी आर्मी से बनाया गया, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, जो आसिम मुनीर के काफी खास माने जाते हैं और ये सेम आइडियोलॉजी रखते हैं जिस तरीके से आसिम मुनीर रखता है। जहां आसिम मुनीर आज के टाइम में पाकिस्तान को एक प्योर रेडिकल इस्लामिक कंट्री बनाना चाहता है, जिसमें इस बात को प्रमोट किया जाता है कि जो इस्लाम है वो सुप्रीम है और भारत के अगेंस्ट में और हिंदुइज्म के अगेंस्ट में यहाँ पर नफरत फैलाई जाती है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।